नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 13 मार्च 2022, दिन रविवार, और आज हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सहित छत्तीसगढ़ बजट विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश के बजट प्रावधान के तहत राज्य के किस जिले में मलखम्ब दक्षता के विकास के लिए मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारायणपुर जिले में। छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के प्रावधान के तहत राज्य के नारायणपुर जिले में मलखम्ब दक्षता के विकास के लिए मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य बजट 2022-23 के तहत प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 48.60 लाख परिवारों को। प्रदेश के बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 48.60 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के केंद्रीय बजट में की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है, और इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2021 में घोषणा किया है कि सितंबर 2023 में राज्य के हर घर में नल कनेक्शन पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सिंचाई हेतु नवीन कार्य योजना के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 300 करोड़ रुपए। प्रदेश के बजट 2022-23 में सिंचाई के लिए नवीन कार्य योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कुल 1705 नवीन कार्यों का प्रावधान बजट में किया गया है, जिससे 2,32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के तहत मार्च 2021 की स्थिति में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर हो गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1200 करोड़ रुपए का। प्रदेश के बजट 2022-23 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के उत्पादों का विक्रय राज्य के कितने संजीवनी केंद्रों से की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 संजीवनी केंद्र से। प्रदेश के बजट प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के उत्पादों का विक्रय राज्य के 30 संजीवनी केंद्रों से की जाएगी। इसके साथ साथ राज्य के प्रत्येक नगरीय निकाय में सी मार्ट की स्थापना भी की जाएगी, जहां स्व सहायता समूह के उत्पादों का विक्रय किया जाएगा, और इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल फैमिली हेल्थ 5 के तहत वर्ष 2020-21 में प्रदेश में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 85.7%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत वर्ष 2020-21 में प्रदेश में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 85.7% हो गया है, जबकि यह प्रतिशत नेशनल फैमिली हेल्थ 4 के तहत 2015-16 में 70.2% थी। वहीं इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3% है, जबकि कुपोषण का राष्ट्रीय दर 32.1% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2022-23 के मुख्य 10 विभागों में विभागवार बजट प्रावधान किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कूल शिक्षा। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2022-23 के मुख्य 10 विभागों में विभागवार बजट का प्रावधान स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक है, जो कि 16,522 करोड़ रुपए है, और इसके बाद क्रमशः एग्रीकल्चर, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट और पब्लिक वर्क पे है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क की स्थापना के लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 600 करोड़ रुपए। प्रदेश के बजट 2022-23 में महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्कों की स्थापना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट में फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 575 करोड़ रुपए। फसल बीमा योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट 2022-23 में 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 323 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव पर किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उद्योग क्षेत्र में। प्रदेश में वर्ष 2021-22 के लिए जीएसडीपी का क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव पर उद्योग क्षेत्र में 40% सर्वाधिक है, जबकि सेवा क्षेत्र में 33%, कृषि क्षेत्र में 20% और उत्पादन कर एवं सब्सिडी के अंतर में 7% है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कितने सोलर पंपों की स्थापना का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10,000 सोलर पंप। प्रदेश के बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश में 10,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सौर सुजला योजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 416.90 करोड़ रुपए। प्रदेश के बजट 2022-23 में सौर सुजला योजना के लिए लगभग 417 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के प्रावधान के तहत प्रदेश में 3 एचपी एवं 5 एचपी के 15,000 अतिरिक्त सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट के कुछ अन्य विशेष प्रावधान हैं, जैसे मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत शासकीय भवनों जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी आदि तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के कैंपा मद के अंतर्गत विविध कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वनों में भूजल संरक्षण तथा वन प्राणियों के रहवास में सुधार किया जाएगा। प्रदेश के जगदलपुर के बाद अब कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, शिवनगर, चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मिशन अमृत 2.0 के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल हर घर में नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ती हुई अपराध व साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य के 3 जिलों में क्राइम ब्रांच का गठन किया जाएगा। विकल्पों में कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजनांदगांव जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 राज्य के किस क्रम का बजट था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22वां। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7,000 रुपये। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022 में चिराग परियोजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6,000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत राज्य के किस जिले में ककून बैंक की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नाम से नए कैडर का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर संभाग में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में बजट 2022-23 के दौरान
5 HP कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2600 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, राज्य में शहरी निर्धन परिवारों के लिए मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 450 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के बजट प्रावधान के तहत राज्य के किस जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुर्ग जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 2022-23 का बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1,04,000 करोड़ रुपए का। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है। बता दें कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 देश के टॉप 10 राज्यों की सूची जारी करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर केरल, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, पाँचवें स्थान पर कर्नाटक, छठवें स्थान पर दिल्ली, सातवें स्थान पर आंध्र प्रदेश, आठवें स्थान पर तमिलनाडु, नौवें स्थान पर गुजरात और 10वें स्थान पर हरियाणा हैं। ये सभी राज्य सर्वाधिक रोजगार देने वाले राज्य हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग सर्वाधिक है। इसमें देश भर में पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, जिसमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षार्थियों के लिए इंटर्नशिप के लिए सबसे अधिक पसंदीदा स्थानों में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। इंटर्नशिप प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ और 5वें स्थान पर पंजाब है। अगला प्रश्न है, 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? इसका आंसर है अवनी लेखारा ने। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान अवनी लेखारा ने जीता है। बता दें कि भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। इस पुरस्कार की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई है। वह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। बता दें कि भारत ने पैरालंपिक खेलों में 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित 19 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया 2021 के द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है निर्मला सीतारमण। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान पर हैं। उनके बाद रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौम्या स्वामीनाथन हैं। चौथे स्थान पर बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार और 5वें स्थान पर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के सह संस्थापक और संयुक्त एमडी सुचित्रा एल्ला 5वें स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका आंसर है 41। भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में 41 पदक जीते हैं। इसमें 12 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। यह रीफा शहर बहरीन में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। यह आयोजन बहरीन के राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा स्थानीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
इस आयोजन में लगभग 30 देशों के 700 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। बता दें कि एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, मेंस जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। दूसरा प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय शटलर ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है। चौथा प्रश्न है, दिसंबर 2021 में फिक्की ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है।